नमस्कार दोस्तों। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो अवनी की पूरी दुनिया हिला देगा। इस बार अवनी का अपना ही मोबाइल उसके सबसे बड़े राज का गवाह बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ईशा का शक अब यकीन में बदल चुका है और वह हर हाल में अवनी की सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला कर चुकी है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब ईशा अपनी नौकरी से घर लौटती है। वह अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलना चाहती है, लेकिन कमरे की चाबी ताई माँ के पास होती है। मजबूरी में ईशा अपने कपड़े लेकर अवनी के कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वॉशरूम अंदर से बंद है। ईशा वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगती है कि आखिर अवनी कब बाहर आएगी। इसी बीच वॉशरूम के अंदर से किसी से धीरे धीरे बात करने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो ईशा को लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है, लेकिन जब वह दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुनती है तो उसे साफ महसूस होता है कि अवनी किसी से चोरी छिपे फोन पर बात कर रही है। यह देखकर ईशा का शक और गहरा हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही अवनी वॉशरूम से बाहर निकलती है, सामने ईशा को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद उसकी सारी बातें सुन ली गई हैं। ईशा बिना समय गवाए सीधे अवनी की जेब में हाथ डालकर उसका मोबाइल निकाल लेती है। फिर वह गुस्से में सवाल करती है कि आखिर यह मोबाइल वह सबसे छिपाकर क्यों रखती है और अभी वॉशरूम में किससे बात कर रही थी। इतने में सूरज, ताई माँ, काव्या और रिया भी वहां पहुंच जाते हैं। सबके सामने ईशा कहती है कि अवनी हम सभी को धोखा दे रही है। इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। जब सूरज इसे इस घर में लेकर आया था तब इसके पास कुछ भी नहीं था। किसी ने भी इसके हाथ में मोबाइल तक नहीं देखा था। फिर अचानक इसके पास यह फोन कहां से आ गया। ईशा के एक के बाद एक सवाल सुनकर अवनी पूरी तरह घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। जब उसे कोई जवाब नहीं सूझता तो वह फिर से मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है। वह कहती है कि यह मोबाइल उसकी माँ ने उसे दिया है और इसमें सिर्फ उनकी माँ का ही नंबर सेव है। वह दावा करती है कि उसके अलावा किसी और से उसकी कोई बात नहीं होती। लेकिन जैसे ही ईशा उस नंबर पर कॉल करने के लिए मोबाइल उठाती है, अवनी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। वह घबराकर कहती है कि अभी कॉल मत कीजिए। इस समय उसके पापा भी घर पर होंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि उसकी माँ उससे छिपकर बात करती हैं, तो वे बहुत बड़ा हंगामा कर देंगे और उसकी माँ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अवनी की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। इस बहाने से अवनी उस समय तो खुद को बचा लेती है, लेकिन ईशा अब पूरी तरह समझ चुकी होती है कि इस मोबाइल में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर इस फोन का सच सामने आ गया तो अवनी का सारा झूठ एक पल में बेनकाब हो जाएगा। रात होते ही जब पूरा परिवार सो जाता है और अवनी गहरी नींद में होती है, तब ईशा चुपके से उसके कमरे में पहुंचती है। वह बिना किसी को भनक लगे अवनी का मोबाइल उठा लेती है और अपने कमरे में जाकर उसका पूरा डाटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर देती है। जैसे जैसे फाइलें खुलती हैं, वैसे वैसे अवनी की असलियत सामने आने लगती है। अब ईशा के हाथ ऐसे सबूत लग चुके हैं जो अवनी के हर झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब ईशा ये सारे सबूत सूरज के सामने रखेगी तब सूरज का फैसला क्या होगा। क्या वह आखिरकार अवनी की असली सच्चाई जान पाएगा? क्या अवनी सबके सामने अपने किए की माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगी या फिर आखिरी समय में कोई नया खेल खेलकर खुद को बचा लेगी? आने वाला एपिसोड जबरदस्त ट्विस्ट और बड़े खुलासों से भरपूर होने वाला है।